सवाल ये है कि वर्तमान सरकार जो है महिलाओं पे बहुत सारे व्यवस्था दे रही है, जैसे लोन वगैरह सब महिलाओं को लेकर के दे रही है। आपके टीम में वैशाली से देखा जाए तो महिलाओं की संख्याएं कितनी है, कितनी विधायक प्रत्याशी हैं जो आपके टीम से हैं लड़ने की तैयारी में हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो पूरे राज्य में 243 अगर कहा जाए तो हर लोकसभा से एक महिला प्रत्याशी को देना है। प्रशांत जी का यह वादा है और कुछ इन्हीं के बातों में हम ऐड कर रहे हैं। जो आपने पूछा कि जन स्वराज क्या करेगी, और नीतीश जी तो करते आ रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं। एक अंतर समझ लीजिए, मुफ्त देना और ये जनता का पैसा है, मुफ्त आप नहीं दे रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा है जो आपको सीधे सीधे दिया जा रहा है और बाद में फिर वह वसूला जाएगा, वो बजट से दिया जा रहा है। तो मुफ्त खोरी कोई चीज़ समाधान नहीं है। हमारा जो ये पार्टी का कहना है कि 15 साल तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो शिक्षा का स्तर अगर आप बढ़ाते हैं तो यह ज्ञान की धरती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ था, सारे चाइना से लेके और बाहर के सारे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और हम लोग उनको पढ़ाते थे। आज हम लोग कहाँ पहुँचे? तो ज्ञान की धरती हम लोग पुनः बना सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो महिलाओं को ऋण दे रहे हैं, आप उसको सब्सिडी मत समझिए। हम लोग 4% सालाना ब्याज पर ऋण दे रहे हैं, उनको एक सुविधा दे रहे हैं। वो काम करेंगी और रोज़गार जो स्थापित करेंगी और 10-15 महिलाओं को साथ जोड़ेंगी, तो उससे उनका भला होगा, अगल बगल की महिलाओं का भला होगा और राज्य का भला होगा। इसलिए इसको भी सब्सिडी मत समझिए। 2000 पेंशन हम लोग ऐसा दे रहे हैं कि जो 60 साल से अधिक के हैं, तो वो अब आज की स्थिति में कुछ काम करने के लायक नहीं है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए उनको पेंशन बढ़ाया जा रहा है। अब आप समझिए जितना चीज़ नीतीश जी आज दे रहे हैं वो तो 20 साल से हैं सरकार में। अगर मूर्ख बनाना हो तो 20वें साल जब आप गद्दी से जा रहे हैं उस समय घोषणा कीजिए ताकि अगली सरकार करे। आप इस चीज़ को 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आपको पूछना चाहिए कि अगर आपने 400 से 1100 पेंशन किए तो जन स्वराज के दबाव में, जनता के दबाव में, हारने के डर से आपने किया और इस वक्त किया जबकि हम लोग 2000 पेंशन की घोषणा हम लोगों ने की, तब किया है। ऐसा नहीं है कि तो आप लोग जब एकजुट हो रहे हैं, जन स्वराज के साथ आ रहे हैं, तो समझिए कि अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन सरकार के आने के पहले डर से नीतीश जी को इतना काम करना पड़ा। तो जहाँ जहाँ वो अभी सब्सिडी दे रहे हैं वो जन स्वराज के डर से दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात कि अभी जो नीतीश जी हैं तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अच्छी हो। एज ए डॉक्टर भी हम चाहते हैं कि वो अच्छे हों, लेकिन जो आज की मानसिक स्थिति है वो इतने बड़े बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में तो जो 4-5 मंत्री उनके इर्द गिर्द हैं, जो चहेते मंत्री हैं, वो लोग लूट मचाए हुए हैं, जनता के सारे पैसे को तहस नहस कर रहे हैं। जिसमें कि हमारे प्रशांत जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कि मंगल पांडे जी के बारे में, दिलीप जायसवाल जी के बारे में, उसके बाद ये संजय जायसवाल जी के बारे में, अशोक चौधरी जी के बारे में। तो करप्शन का पूरा केसेज वो प्रमाण के साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्तव्य दे रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं ये सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी का नाम पहले था सम्राट कुमार मौर्य। 2010 में जो उन्होंने एफिडेविट दिया वो सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और उन्होंने दिखाया कि मैं 7वीं पास हूँ। कम से कम ये तेजस्वी जी तो ईमानदार हैं कि 9वीं फेल हैं, यह लिखते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा जो एफिडेविट हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है सो डिलीट भी हो गए, पीएचडी भी हो गए, बहुत सारा चीज़। सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि 7वीं पास अगर आप नहीं थे तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आप मैट्रिक कब किए, 12th पास कब किए। एक मर्डर का चार्ज था 1998 में, सदानंद सिंह जो कांग्रेस के लीडर थे, तो उस टाइम में बम कांड हुआ था जिसमें कि उन पर केसेस था
और उसके बाद वो अपना नाम बदले, एफिडेविट में जो गलत नाम दिए हुए तो फिर अपना नाम बदल के सम्राट चौधरी किए। तो यह सब जो है फ्रॉड इसको कहते हैं। यह सब फ्रॉड सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। एक सिर्फ अशोक चौधरी के बारे में बता दे रहे हैं। अशोक चौधरी 34 लाख रुपए में अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम से 2 साल पहले उनके नाम पर ज़मीन खरीदा और उसके बाद 2 साल के बाद सांभवी चौधरी के नाम पर वह ट्रांसफ़र हो गया। आज के दिन में 212 करोड़ के आसपास 200 करोड़ के आसपास अशोक चौधरी अपने पत्नी, अपनी बेटी और सगे संबंधी के नाम से ज़मीन 2 साल के अंदर खरीदा है। इस तरह से जितने मंत्री हैं, मंगल पांडे हैं, सब के बारे में अभी बताया जा रहा है। तो सब लोग लूट मचाए हुए हैं और उस लूट से हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज सच्चे लोग, सच्चे विचार और सामूहिक प्रयास से अपना काम करे और उस चीज़ को बदले।